नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पहली बार प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पहुंची। नरेंद्र मोदी ने न केवल अपनी मां के साथ अच्छा वक्त बिताया, बल्कि अपनी मां को प्रधानमंत्री का पूरा घर भी घुमाया। नरेंद्र मोदी ने मां से मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की 7 RCR की पहली यात्रा की दिलचस्प तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं। व्हील चेयर पर बैठी मां और बागवानी दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां हीराबेन के साथ ये तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर साझा की है। पहली तस्वीर में मोदी अपनी मां को गिलास में कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दो तस्वीर 7 RCR के बगीचे की है। ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज में पीएम मोदी अपनी मां को बगीचे में खिले फूल दिखा रहे हैं। सफेद साड़ी और हवाई चप्पलों में पीएम मोदी की मां व्हील चेयर पर बैठी बड़े गौर से बेटे की बातें सुन रही हैं। ये पहला मौका था जब हीराबेन अपने पीएम बेटे से मिलने दिल्ली के 7 रेस कोर्स पर आई थी। पीएम ने ट्वीट किया, मेरी मां गुजरात लौट गई। लंबे अरसे बाद मैंने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा। रेस कोर्स रोड पर उनकी ये पहली यात्रा थी। जब कोई मां अपने बेटे के घर आती है तो बेटे का जोश स्वाभाविक है, और जब बेटा देश का पीएम बन जाए तो उत्साह को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। इस तस्वीर में मां के प्रति नरेंद्र मोदी का वही प्रेम और उत्साह झलक रहा है। व्यस्तता के बावजूद वो अपनी मां को अपने सरकारी बंगले की सैर कराने खुद निकले। नरेंद्र मोदी जब 17 साल के थे तभी उन्होंने घर छोड़ दिया था। बतौर संघ प्रचारक वो ज्यादातर वक्त घर परिवार से दूर ही रहे। ऐसे में उनकी मां हीराबेन उनके छोटे भाई पंकज मोदी के पास एक छोटे से मकान में रहती है। लेकिन घर परिवार का माया मोह छोड़ने के बावजूद मां के प्रति पीएम मोदी का प्यार बरकरार रहा। चाहे जन्मदिन का मौका हो या फिर चुनावी कामयाबी का, जब भी वक्त मिला मोदी आशीर्वाद लेने मां के पास पहुंचे। 16 मई 2014 को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, देश ने प्रचंड बहुमत से मोदी की अगुवाई में बीजेपी को चुना था। तब मां का आशीर्वाद लेने अहमदाबाद पहुंचे थे मोदी। मां से मुलाकात के दौरान मोदी काफी देर तक उनसे बातचीत करते रहे। इस दौरान मां ने अपने बेटे को मिठाई खिलाई और नरेंद्र मोदी के पानी पीने के बाद दुलारते हुए उनके मुंह को रुमाल से भी पोंछा। विदा लेने से पहले बेटे को हीराबेन ने शगुन के तौर पर 101 रुपए भी दिए थे। ये 2 साल पहले की तस्वीर थी और ये 2 साल बाद की तस्वीर है। तब नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालने वाले थे और अब देश की कमान संभाले 2 साल बीतने वाला है। इन 2 सालों में बेशक देश में काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन मोदी और मां की ये तस्वीर आज भी हर मां और बेटे के लिए मिसाल है। आज तक ब्यूरो। भावुक कर देती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के साथ ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 रेस कोर्स में पहली बार आई थी मां हीराबा। अहमदाबाद में अपने छोटे बेटे के साथ साधारण से मकान में रहने वाली हीराबा के लिए यह अनुभव खासा अहम रहा होगा। कहां तो 10/10 का अहमदाबाद का छोटा सा कमरा और कहां 7 रेस कोर्स का राजधानी दिल्ली का भव्य बंगला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2 साल पहले जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल रहे थे तो दिल्ली से दूर अहमदाबाद में हीराबा की नजर आपके पसंदीदा चैनल आज तक पर टिकी हुई थी। आज तक पर वो अपने बेटे को देश की सबसे ताकतवर कुर्सी की कमान संभालते देख रही थी।
अहमदाबाद का यही है वो छोटा सा मकान जिसमें नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं हीराबा। ना कोई तड़क भड़क और ना ही कोई दिखावा, बेहद साधारण तरीके से रहती हैं 10 बाय 10 के कमरे में हीराबा। ये मकान है गांधीनगर का सेक्टर 22 का 5/2 सरकारी मकान मिला हुआ उनके भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी करते हैं। यहीं पे उनकी मां रहती है। मोदी जब भी आते हैं कुछ खास मौके पर यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 कमरों का मकान है जहाँ पर उनकी मां अपने छोटे बेटे पंकज के साथ रहती हैं। और ये नरेंद्र मोदी की मां का कमरा है जो कि मोदी अक्सर जिक्र करते हैं कि 10 बाय 10 के कमरे में रहती है। ये कमरा है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की मां रहती हैं और नरेंद्र मोदी यहीं पे उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये मंदिर बना रखा है उनकी मां ने यहीं पे। आपका कमरा ये है अम्मा जी, यहाँ रहती हैं आप? मारा भगवान जुओ आ भगवान के બધાને દર્શન કરવાનું હોઈ રહેવાનું, દર્શન કરવાના હોઈ રહેવાનું। લાઈટ બાઈટ મારે ના જુએ, હું તો અંધારામાં પડી જાઉં। इसी कमरे में रहती है नरेंद्र मोदी की माँ? हाँ, इसी कमरे में रहते। तस्वीरों में देखिए कितनी सादगी से रहती हैं हीराबा। न आलीशान बेड है और न ही महंगे फर्नीचर। छोटे से कमरे में इस चारपाई पर वो सोती हैं। कमरे के एक कोने में बिस्तरों का ढेर रखा हुआ है। मेहमानों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां भी रखी हैं। कमरे में एसी की जगह पंखा लगा हुआ है। हाँ, कमरे में मां के साथ नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी लगी हुई है। अब किचन का भी नजारा देख लीजिए। आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही सब कुछ नजर आएगा। एक छोटे से कमरे में जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद पहली बार अपने प्रधानमंत्री बेटे के सरकारी निवास दिल्ली के 7 RCR में जब हीराबा पहुंची तो उनकी सादगी यहाँ भी कायम थी। जिस सादगी से वो अहमदाबाद के साधारण से घर में रहती है, वही सादगी 7 रेस कोर्स में भी नजर आई। प्रधानमंत्री आवास की भव्यता और चकाचौंध उनकी सादगी को जरा भी नहीं भर पा पाई। ये हीराबा की सादगी का ही संस्कार है जो उनके बेटे नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर झलकता है। देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी वो अपना पुराना परिवेश नहीं भूले। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के प्रति अपने प्यार और लगाव को कभी छुपा नहीं पाए। बेशक नरेंद्र मोदी 64 साल के हों, लेकिन मां के पास जब भी जाते हैं उनका बचपन सामने आ जाता है। वो मां की ममता के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। याद होगा आपको, फेसबुक के दफ्तर में जकरबर्ग ने जब मां के प्रति उनके सम्मान और प्यार पर सवाल पूछा था तो नरेंद्र मोदी की आंखें नम हो गई थी, गला रूंध गया था। मां किससे प्यारी नहीं होती। कोई इस पर खामोश रहता है तो कोई खुलकर इजहार करता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के प्रति प्यार को गाहे बगाहे जाहिर करते आए हैं। कभी उन्होंने मां को अपनी शक्ति बताया तो कभी उनकी आंखें गरीबी में मां के संघर्ष को याद कर छलक आईं। एक चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने के सफर में मां की भूमिका पर फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने सवाल पूछा तो वो सीधे प्रधानमंत्री के दिल पर लगा। दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री भावुक हो गए, आवाज भरभरा गई, आंखें छलछला उठी। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। बात मां से शुरू हुई तो मोदी को भी अपना बचपन याद आ गया। बचपन की एक एक तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगी। गरीबी के दिन याद आने लगे और याद आ गई अपनी मां के संघर्ष भरे दिनों की कहानी। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। सिलिकॉन वैली के एक हैकर वे में लगे इस मंच पर दुनिया की नजर थी। देश में हर कोई मोदी और जकरबर्ग की मुलाकात पर निगाहें टिकाए था।
फेसबुक के दफ्तर में टाउन हॉल में मोदी मौजूद कर्मचारियों के सवाल के जवाब दे रहे थे। इस दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मोदी से उनकी मां के बारे में सवाल किया तो मोदी अपनी मां की कहानी बताते बताते भावुक हो गए थे। गुजारा करने के लिए एक ताकतवर देश की ताकतवर शख्सियत को भावुक देख दुनिया हतप्रभ थी। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मोदी के शब्दों के बीच भावनाओं के पड़ाव आए और इन्हीं पड़ावों पर ठहर ठहर कर मोदी ने अपने जज्बात पर काबू पाया। फिर भी मां के लिए ममता और मां का संघर्ष न दिल में रुका न आंखों में ठहरा। माँ बाप के लिए सम्मान करने वाले इस प्रधानमंत्री ने इसी मन से जकरबर्ग के माता पिता के लिए भी सम्मान जाहिर किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जब मोदी को अपनी मां से मिलवाया तो पीएम मोदी खालिस भारतीय परंपरा को निभाते हुए उनके पैर छुए। शरीफ परिवार मोदी के इस आचरण से गदगद हो उठा। 25 दिसंबर 2015 को मोदी के अचानक पाकिस्तान पहुंचने पर शरीफ के घर शादी समारोह में ये मुलाकात हुई थी। जाहिर है पीएम मोदी की जिंदगी में मां का सबसे खास स्थान है और वो दूसरों की मां का सम्मान भी उसी तरह से करते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नहीं बल्कि 5 माएं हैं। वो वाराणसी जाते हैं तो गंगा मैया उन्हें बुलाती हैं, संसद आते हैं तो देश को मां कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातृत्व का दायरा सिर्फ अपनी मां हीराबा तक ही सीमित नहीं है। अलग अलग मौकों पर मोदी ये जता चुके हैं कि उनकी एक नहीं बल्कि 5 माएं हैं। सच है कि नरेंद्र मोदी हीराबेन के बेटे हैं, लेकिन जिस कोख से मोदी जन्मे उसे ही मां का दर्जा नहीं दिया, बल्कि जिस धरती पर पले, जिस पार्टी की उंगली पकड़कर आगे बढ़े, जिस गंगा का आचमन करके यमुना किनारे दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उन्हें भी अपनी मां ही माना। मोदी जब अपने सबसे बड़े राजनीतिक मिशन की शुरुआत कर रहे थे तो जीवनदायी गंगा को मां मानकर चुनावी धारा में कूद गए। जब देश जीतकर नरेंद्र मोदी संसद में पहुंचे तो देश को भी अपनी मां कहा और पार्टी को भी। अपनी इस मां को याद करके भी उनका गला रुंध गया, आंखें छलछला गईं। जिस धरती पर मोदी पले बढ़े उसके पर्यावरण को बचाने के लिए भी यूनाइटेड नेशन से अपील की तो धरती को अपनी मां बताकर। हीराबा का ये बेटा चाय बेचने वालों की लाइन से निकल वर्ल्ड लीडर्स की कतार में खड़ा हो गया है। ये मां की दुआओं का ही असर है शायद कि बेशुमार कामयाबी मोदी के कदमों में पड़ी है। आज तक ब्यूरो। मां को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हैं और मां के सामने सिर्फ बेटे के तौर पर हमेशा हमेशा पेश आते हैं। अपनी जिंदगी के किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते। कहते हैं कि इंसान हर कर्ज को उतार सकता है, लेकिन मां की ममता का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। मोदी आज भले ही हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं, लेकिन उन्हें अपना बचपन नहीं भूला है, जिसमें गरीबी थी, बेबसी थी और उससे लड़ने वाली उनकी मां थी।
माँ ने ही सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए माँ मोदी के लिए भावुकता की सबसे मधुर डोर है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो माँ के लिए तो छोटा बच्चा ही होता है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब माँ के सामने जाते हैं तो बस एक बेटा रहते हैं। ये रिश्ता ऐसा है कि जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे को देख रही थी, तो मोदी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने अपने घर पहुंचे। परिवार गरीब था और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मोदी की माँ हीराबा पर थी। हीराबा ने अपनी हिम्मत की पीठ पर जिम्मेदारियों को लादा और अपने हाथों को बच्चों के पेट भरने का जरिया बनाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। नरेंद्र मोदी के 4 भाई और एक बहन है। सभी गुजरात में रहते हैं, लेकिन अपनी मां से मोदी का सबसे ज्यादा लगाव है। मोदी अपने हर जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने जाते हैं। 17 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे। इस दौरान वो बिना सुरक्षा के अकेले ही एक गाड़ी लेकर अपने भाई के घर पहुंचे। जो सुना वो दंग रह गया। पर यहाँ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक बेटा अपने बुजुर्ग माँ से मिलने आया था। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। माँ अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बड़ा किया। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मंच से देश के मंच पर अपनी भूमिका बनाने की तैयारी में जुटे, तब सद्भावना मिशन शुरू किया था। इस मिशन को शुरू करने से पहले भी मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया और संघर्षों में तप कर निकला मां का आशीष ऐसा फला कि बेटा देश का पीएम बन गया। और अब 7RCR यानी प्रधानमंत्री निवास से आई पीएम मोदी के साथ उनकी ये तस्वीर देखकर कमाल की अनुभूति होती है। इस तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए। आज तक ब्यूरो। मां, पूरा ब्रह्मांड इस एक शब्द में है। देखते रहिए आज तक।